आज पृथ्वी पर इंसानों का राज है। ऐसा कोई कोना नहीं जहां हम या हमारी कल्पना नहीं। चाहे विज्ञान हो, राजनीति, कूटनीति, आदर्श, मानवता या धर्म, हर जगह हम अपनी कल्पनाओं का विस्तार करते हुए अपनी और इस सृष्टि की वास्तविकता को गढ़ते जाते हैं। और वास्तविकता उन फैक्ट्स तक सीमित रहती है जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी वे फैक्ट्स जो आपके एग्जिस्टेंस से जुड़े हैं, जैसे शरीर, पानी, खाना, पृथ्वी, जीव, कुदरत और वो तमाम चीज़ें जो विज्ञान ने हमें दी हैं। जैसे इस ब्रह्मांड की वास्तविकता बिग बैंग है, क्योंकि उससे संबंधित फैक्ट्स को विज्ञान ने ऑब्जर्वेबल बनाया है। और बिग बैंग से पहले क्या था हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उससे संबंधित फैक्ट्स का हमारे एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं, इसलिए वो हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट बन जाते हैं। ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट फैक्ट की हम कल्पना करते हैं। लेकिन यहां मुख्य बात यह है कि आपकी प्रत्येक कल्पना हमेशा हमेशा उन्हीं फैक्ट से जुड़ी होगी जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी आपकी इमेजिनेशन कुछ नहीं बल्कि आप ही के एग्जिस्टेंट फैक्ट्स का ही एक नया रूप है। लेकिन यहां यह प्रश्न है कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन और हमारी इस ऑब्जर्वेशन से जुड़ी कल्पनाएं एटर्निटी के संपूर्ण सत्य तक पहुंच सकती हैं? यानी हमारा ब्रह्मांड, जीवन, घटनाएं, प्रकृति, समय और ईश्वर का सत्य मात्र हमारे ऑब्जर्वेशन और हमारी इस ऑब्जर्वेशन से जुड़ी इमेजिनेशन तक ही सीमित है? या हम मात्र हमारी आंतों में घूमते एक बैक्टीरिया की तरह हैं, जिसके लिए यह शरीर ही ब्रह्मांड है, जो अनजान है एक सच से कि इस शरीर के बाहर एक खूबसूरत विशाल ग्रह है जो उसके ब्रह्मांड से भी कई गुना बड़ा है, और जिसके बाहर एक और अनंत तक फैला ब्रह्मांड है जो इतना विशाल है जहां उसका ब्रह्मांड कण मात्र भी नहीं। हमारी सो कॉल्ड वास्तविकता को समझने के लिए आप किसी एक पेड़ का ऑब्जर्वेशन कीजिए, जहां आपको उस पेड़ की पत्तियों का हरा रंग दिखाई देता है। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या उन पत्तियों का हरा रंग वाकई में मौजूद है, या लाइट के सभी रंगों में से मात्र हरे रंग का रिफ्लेक्शन? पत्ते का हरे रंग को रिफ्लेक्ट करना उसका एग्जिस्टेड फैक्ट है, और इस रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर पाना आपका एग्जिस्टेड फैक्ट है। और इसी एग्जिस्टेंस के कारण आपके लिए पेड़, फूल, पत्तियां या जीवन के तमाम अर्थों की वास्तविकता तय हो जाती है, क्योंकि आप उस वास्तविकता से जुड़े हैं। इसे आप उस व्यक्ति से समझिए जिसने काला चश्मा लगाया है, जिससे उसे ब्राइट सनलाइट ब्लैक टिंटेड नजर आती है, क्योंकि चश्मे के रूप में एक फैक्ट उसकी वास्तविकता को अल्टर कर रहा है। अब आप इन्हीं एग्जिस्टेड फैक्ट को जब आप अपनी कल्पनाओं से जोड़ते हैं तो उसके तमाम नॉन एग्जिस्टेड अर्थ साकार हो उठते हैं, जो आपके एग्जिस्टेड फैक्ट से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। जैसे विज्ञान के द्वारा किसी एग्जिस्टेड फैक्ट की उस समय नॉन एग्जिस्टेड फैक्ट के रूप में की गई कल्पना को शोध और प्रयोगों के द्वारा एग्जिस्टेड फैक्ट से जोड़ना एक डायरेक्ट इमेजिनेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, लाइट की स्पीड, उसके रंग, ग्रेविटी, बिग बैंग एक्सेट्रा। तो दूसरी ओर साइफाई मूवीज या बुक्स में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड आपके एग्जिस्टेड फैक्ट की इनडायरेक्टली कनेक्टेड इमेजिनेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड फेमस मूवी सीरीज अवतार, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक्सेट्रा। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट यह है कि आपकी इमेजिनेशन की हद, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आपके एग्जिस्टेड फैक्ट से ही जुड़ी रहेगी। यानी आप अपने अस्तित्व के बाहर ऑब्जर्वेशन तो छोड़िए, कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका कारण है वही फैक्ट्स जो आपके एग्जिस्टेंस को पूरा करते हैं। जैसे जब आप एक नया टेलीविज़न घर लेकर आते हैं, तो क्या आप यह उम्मीद करेंगे कि वह टीवी दौड़ने लग जाए, आपके घर में झाड़ू लगाए या आपके गंदे कपड़ों को धोए? नहीं ना, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस के फैक्ट्स तय कर दिए गए हैं कि उसे मात्र एक स्थान पर रहकर आपके अनुसार रंगीन चित्र और म्यूजिक को प्ले करना है, बिना उसकी परवाह किए कि वह क्या प्ले कर रहा है। यानी उस टीवी के लिए वास्तविकता का प्रोस्पेक्टिव
आपकी वास्तविकता के प्रोस्पेक्टिव से पूरी तरह अलग होगा। और इसी प्रकार इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव जंतु, कीट, पशु, पक्षी और मानव के लिए वास्तविकता का प्रोस्पेक्टिव अलग हो जाता है। और इसका सीधा सा कारण है हम सभी के एग्जिस्टेड फैक्ट का एक दूसरे से म्यूटेशन होना। इसी कारण इस पृथ्वी पर जीवन का क्रम विकास हुआ। यही एग्जिस्टेड फैक्ट हम सभी के कर्म और वास्तविकता तय करते हैं। यानी इस पृथ्वी पर यदि कभी कोई एक फैक्ट था तो उसका लाखों वर्षों में लाखों तरह से म्यूटेशन होकर हम सभी के लिए लाखों एग्जिस्टिंग फैक्ट के रूप में वास्तविकता बन गया। ठीक हमारी कल्पनाओं की तरह जो एक ही फैक्ट की लाखों संभावनाओं को जन्म देती है। यानी यदि आप हमारी वास्तविकता को एक व्यंग के रूप में देखें तो प्रत्येक जीव का जीवन पृथ्वी पर पहले फैक्ट की कल्पना से जन्मी वास्तविकता है। और कोई भी वास्तविकता या कोई फैक्ट जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं वो मात्र उसी के अपोजिट मौजूद फैक्ट को संतुलित करने के लिए वजूद में है। जैसे यदि आप कहीं हरियाली देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो उसी के विपक्ष में मौजूद सूखे को संतुलित करने के लिए वजूद में है। यानी इस ब्रह्मांड में खरबों परिणाम किसी एक फैक्ट के आल्टर्ड या म्यूटेटेड परिणामों के रूप में संतुलन है। इसी संतुलन को कायम रखते हुए इस फैक्ट को संतुलित करने के लिए एक और फैक्ट है, जहां इसी तरह इस फैक्ट के आल्टर्ड संतुलन है। इन दोनों फैक्ट्स का संतुलन एक फैक्ट के रूप में है, जिसे संतुलित करने के लिए उसके विपक्ष में फिर एक नया फैक्ट है। और इस तरह यह एटर्निटी विशाल सागर की तरह खरबों फैक्ट्स का संतुलन है। ये फैक्ट्स हैं ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। आप मात्र एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन के आल्टर्ड या म्यूटेटेड संतुलन का इस विशाल सागर में एक बूंद की तरह हिस्सा है, जो कभी भी अपनी कल्पनाओं में भी अपनी ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के बाहर नहीं जा सकता। और फिर हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड को, अपने ईश्वर को बहुत जानते हैं। अब आप ही बताइए, हमारी कल्पनाओं में क्या इस सृष्टि का रचयिता समा सकता है? एटर्निटी के विशाल सागर को ऊर्जावान रखती उस शक्ति के एक बारीक कण से बनी हमारी चेतना और हमारा शरीर लड़ता है उसकी रक्षा के लिए, श्रृंगार करता है उसका, शोर करते हैं उसे रिझाने को, अलग अलग नियमों में बांधते हैं उसे, हिंसा करते हैं, कठोर व्रत, त्योहार और ना जाने कैसी कैसी कल्पनाएं और कहानियां बनाते हैं। जैसे उसे देखने पर आंखें अंधी हो जाएंगी, शहद की नदियां, हूरें और ना जाने क्या क्या। एटर्निटी के कण को देखकर संपूर्ण एटर्निटी की रचना करती शक्ति क्या मात्र आपकी कल्पनाओं तक सीमित है? विचार जरूर कीजिएगा। यदि आप इस संतुलन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या संपूर्ण एटर्निटी को डिटेल में जानने के इच्छुक हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।